हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह की देखो धूप, जो पहली धूप होती है ना, वो आ रही है कमरे से अंदर और चेहरे पे कैसे पड़ रही है। मेरे बच्चे स्कूल जा चुके हैं और उनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, लेकिन उनको यही था कि छुट्टी नहीं लेनी हमको, तो चली गई हैं वो। और मैंने लंच में आज कुछ नहीं बनाया, मतलब ज़रूरत नहीं है मेरे को लंच में बनाने की, तो उनको सैंडविच दे दी क्योंकि मेरा थोड़ा थोड़ा सामान फ्रिज में पड़ा है, उससे हमारा लंच का गुजारा हो जाएगा। तो हमें बना के फ्रिज में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शादी रात की है और हम लोग शाम में चले जाएंगे। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि हम मतलब रात रुकेंगे वहाँ या क्या करेंगे। अभी इंदर भी डबल माइंडेड है, लेकिन मैंने उनको बोला टाइम से हमें बता देना, क्योंकि फिर मेरे को पैकिंग करनी पड़ेगी। सोना तो चेंज करवाना पड़ेगा बच्चों को दूध कैरी के साथ में करना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि वो गाय का दूध लेते हैं और गाय का दूध हर जगह अवेलेबल नहीं होता, तो अपना लेके जाना पड़ेगा। और अभी बच्चे गए हैं तो अभी नहीं, 10-15 मिनट रुक के मैं जो कपड़े हमने कल पहने थे उनको धो दूंगी सारे, क्योंकि बाहर फिर धूप हो जाएगी। और जो फॉर्मल कपड़े होते हैं वो हाथ से धुलने पड़ते हैं, उनको स्पिन नहीं करना होता, मशीन में नहीं धुलने होते, इजी वॉश करना होता है। तो एक एक कपड़ा निकालती जाऊंगी हल्के हल्के से, फिर धो के उनको बाहर वो कर दूंगी। बहुत नींद आ रही है। 12 बजे हम लोग पहुंच गए थे और 1 बजे के करीब सोए हैं, क्योंकि आके सामान भी सिमटाना होता है, भी एसेसरीज ये वो, जो लड़कियों को बड़ा सारा सामान होता है वो सारा सिमटाना होता है। और इंदर को गुस्सा आ रहा था, जल्दी करो यार सो जाओ, क्योंकि उन्होंने तो अपने कपड़े चेंज किए और वो चले गए सोने। अब हमें तो सिमटाना भी था, सुबह का भी थोड़ा बहुत देखना था, बहुत सारे काम हो जाते हैं भाई, हम बीवियों के इन मर्दों को समझ में नहीं आते। तो वो सारे मैंने किए। और उसके बाद ना पता क्या हुआ, इंदर ने ना दही भल्ले जो होते हैं ना, उसमें जो इमली की चटनी होती है वो मिक्स हुई पड़ी थी, और इंदर ने सिद्दक को खिला दी तो उसके गले में हो गया दर्द। और आइसक्रीम भी खाई, छुटकियों को खिला दी इन्होंने। अब शादी में एक तो ध्यान भी नहीं रहता और इंदर को पता भी नहीं था, खिला दी। मेरे को बहुत गुस्सा आया। वो मतलब 1 बजे सोए हैं, 2:30 बजे वो उठ गई और उसके गले में दर्द, रो रो के उसका बुरा हाल। फिर हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आया उसके गले में दर्द है। और मैं ना बड़ों का भी और छोटों का भी फर्स्ट एड रखती हूँ घर पे, थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ मैं रखती हूँ, क्योंकि मुझे ये डर लगता है कि रात में अगर दिक्कत हो गई ना तो कहाँ भागेंगे। तो फिर मैंने जो गले में दवाई लगाने के लिए होती है बच्चों के, जब गले में प्रॉब्लम होती है, वो मेरे पास पड़ी थी, वो मैंने दी। लेकिन वो काफ़ी देर बाद टिकी, मतलब बहुत देर के बाद वो टिकी है। रोती रही। और मेरे को ये डर था कि सिद्दक की आवाज़ से ना सिफत ना उठ जाए, और वही बात हुई। लेकिन वो है कि सिफत दूध पी के सो गई। मेरे को ये था कि फिर दोनों संभालनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। और सिद्दक को जब पापा घर पे हैं और उसको कोई परेशानी है, फिर तो उसको पापा ही चाहिए, माँ के पास उसने नहीं आना। माँ के पास फिर उसको कांटे चुभते हैं, फिर उसको माँ नहीं अच्छी लगती। तो इंदर भी लेके बैठे रहे और बड़ी परेशानी हुई। वो तो फिर 1 घंटे में टिक गई, लेकिन अपनी नींद पूरी ख़राब हो गई। मैं और मम्मी फिर बातें करने लग गई शादी की, ये आए थे वो आए थे रिश्तेदारियों की। फिर मैंने कहा मम्मी सो जाओ। और मेरे को तकरीबन 4 बजे मेरी को आँख मेरी लगी है, क्योंकि एक बार डिस्टर्ब हो जाए ना नींद नहीं आती। फिर लेट तो गई, 4 बजे आँख लगी मेरी थोड़ी सी। और गेट खुला, कोई आया बाहर, 1 मिनट। इंदर आए हैं बच्चों को छोड़ के। तो 4:30 पौने, मतलब 4 बजे से ही 4:15 से मेरे अलार्म शुरू हो गए, और 4:30 पौने 5 मुझे उठना ही था। तो अभी मतलब नींद इन सेंस सिर भारी है, अभी नींद ऐसे नहीं आ रही। अभी तो काम दिख रहा है ना मेरे को सारा, तो उस वजह से फिर अभी काम करना है, अभी सोना नहीं है। सिर्फ सीधा टिकी हुई है, मम्मी अंदर है उनके पास। और नेल पॉलिश के बिना ही गई थी मैं, ये देखो। आज कोशिश करूँगी कि लगा लूँ। ऐसे ही गई थी, क्या करूँ, भूल भी, टाइम ही नहीं होता मेरे पास। देखो कितनी बिजी हूँ ना मैं, इतना बिजी कोई नहीं होएगा। और जो कल वाले कपड़े थे ना, फिर कपड़ों की बात है। ये देखो मैं ना स्टैंड अंदर कर गई थी, ये देखो, क्योंकि ना आंधियाँ बहुत आती है भैया हमारे यहाँ, 1 मिनट में आंधी आ जाती है। तो मैंने कहा वो ना हो कपड़े इधर उधर गलियों में मिले, तो मैं अंदर कर गई थी। अभी मैंने बाहर की सफाई करनी थी ना, तो स्टैंड मैंने निकाला नहीं था कि फिर अच्छे से बाहर की सफाई हो जाएगी। अभी ये सूखे हुए कपड़े उतार के स्टैंड बाहर डालूंगी और फिर स्टैंड भर दूंगी। तो चलिए जी, लगते हैं काम पे और आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। मुझे ना आप लोगों को एक चीज़ दिखानी है। अब ये रिपीट में हो रहा है तो मेरे को वहम नहीं कह सकते। अब ना क्या कहूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट रुको ज़रा। बच्चों के जाने से पहले ही मैं बाहर की सफाई कर लेती हूँ। और पहले तो ये देखो, पूरी गली में कहीं पे भी कुछ नहीं है, साफ़ है। और ये देखो ब्लड के निशान, ये देखो, ये देखो। और ये सिर्फ मेरे गेट के आगे हैं, और ये हफ्ते में 1-2 बार होता है, सुबह सुबह होता है। ये देखो, ये देखो, ये यहाँ से लेके गाड़ी तक है, ये देखो, ये यहाँ पे
और ये कुछ ड्रॉप्स यहाँ पे, और ये यहाँ पे, ये यहाँ तक, और उसके बाद पूरी गली में कहीं नहीं है, ये देखो। और मैं परेशान हो गई हूँ, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार, जब हफ्ते में 2 बार ये काम हो तो फिर क्या कहेंगे इस चीज़ को, मेरे को समझ में नहीं आ रही। क्योंकि अगर किसी को चोट भी लगी है तो सिर्फ हमारे गेट के आगे हमारी गाड़ी तक ही क्यों होती है चोट, और हफ्ते में 2 बार ये सुबह सुबह जब हम उठते हैं तब क्यों होती है। मेरे को वहम होने लग गया, पता नहीं अब आप लोग क्या कहोगे क्या नहीं है। देखो ये देखो, सिर्फ हमारे गेट तक ही है और आगे कहीं पे भी नहीं है। ये देखो, ये हमारा गेट है और ये तो जी ये लगभग 9 सवा 9 बजे का टाइम है और मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। इंदर जी तो सो रहे थे और जैसे ही मैंने उनको उठाया उन्होंने कहा नाश्ते की बनाया, बड़ी भूख लगी है। तो फिर ये देखो मेरे पास जो मैंने आपको कहा ना बच्चों के लिए सैंडविच बनाए थे, उसका मिक्सचर बच गया था, तो 3 सैंडविच बना लिए। मम्मा भी थे, इंदर भी थे, मैं भी थी, तो 3 जन थे। तो मैंने कहा अभी एक एक सैंडविच से गुजारा तो नहीं होगा, भूख बड़ी ज़ोर से लगी है, क्योंकि सुबह से काम में लगे हुए थे, तो काम करो तो भूख लगती है। तो साथ में मैंने ये स्लाइस गर्म कर लिए ब्रेड के, बिना घी के गर्म किए थे, क्योंकि साथ में ऑमलेट था तो इस वजह से। तो मैंने कहा चलो ये थोड़ा थोड़ा ले लेंगे हम लोग। और साथ में मैंने चाय नहीं बनाई थी, आजकल चाय थोड़ी कम कर दी है क्योंकि गर्मी भी है ना, तो मीठी लस्सी मैंने बनाई थी। अब कॉम्बिनेशन क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बना लिया था। तो अभी हम तीनों जन मिलके ना बस ब्रेकफास्ट कर लेंगे और फिर से अपने काम में जुट जाएंगे। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो गया और बच्चे तंग कर, आ रही हूँ, आजा, आ रही हूँ, आपकी दवाई लेने जाना है, आ रही हूँ, आजा आजा, आती हूँ, दवाई लेने जाना है। इंदर ने गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ी सी ठंडी कर ली है, क्योंकि एकदम से गाड़ी गर्म होती है, वहाँ गाड़ी में बैठो तब भी गर्मी में बुरा हाल है। बस इसी वजह से शायद उनको गर्म सर्द हो गया, अभी जुकाम, छींके, नाक ऐसे बह रहा है जैसे नदी बहती है। तो दवाई लेके आनी है और मार्केट का मेरे को कुछ काम है। काम ये है, जो मैंने बैंड दिखाए थे ना आपको, ये मेरे को वापस करने हैं, क्योंकि कल वाले फंक्शन में हमने पिंक बैंड लगाए थे और इन्होंने बाल नोच नोच के बुरा हाल कर लिया, तो इनका कोई फ़ायदा नहीं है। कोई पेंस ले आऊँगी और ड्रेसेस मैंने निकाली हैं इनकी, उनके साथ के, अगर सरदार जी 10 मिनट टाइम देंगे, क्योंकि डॉक्टर इस तरफ है और जो चेंज करना है सामान वो इस तरफ है। थोड़ी मिनटें निकाल लूँगी, हालांकि वो गुस्से में है, थोड़ा मेरा झगड़ा हो गया लेकिन मैं मिनटें निकाल लूँगी उनको, क्योंकि ये फिर लेट अगर जाऊँगी ना तो फिर वापस नहीं होगा, तो पड़े पड़े मेरे पे किसी काम के नहीं है। और अभी बस लेके जाऊँगी सिफा सिद्धा को, जो बार बार मेरे को बाजें लगा रही हैं, आजा आजा आजा। हाँ कहाँ हूँ, घर बिखरा पड़ा सारा, बच्चे ना ठीक है तो ऐसे नहीं है, लाइट कम है ना पे। आ रही हूँ, आ रही हूँ मेडिसिन ले ली और अभी मार्केट जा रहे हैं, जो काम मैंने आपको बताया था उसके लिए। और ये देखो इनको ना मैंने इस तरीके से कवर कर लिया है, क्योंकि एकदम गाड़ी में से निकलो ना तो धूप सीधी सिर में पड़ती है। देखो ये जो टॉवल्स है ना, क्या हुड वाले जो होते हैं, जो बेबी टॉवल्स होते हैं, वो मैंने इनके रखे हुए थे और मैंने अभी निकाल लिए हैं, क्योंकि गर्मी जब सीधा लू लगती है ना सिर में तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। और मैंने तो शाहीन माही का, जैसे उनका स्टॉप थोड़ी घर से ज़्यादा दूर तो नहीं है, मैं पिक करने नहीं जाती हूँ उनको अब इनके कारण, सिफत सिद्दत के कारण। अगर पेरेंट्स जाएं तो अम्ब्रेला लेके जाएं, भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। अदरवाइज़ मैंने क्या किया, मैंने क्या अल्टरनेट निकाला है, मैंने तो जो हैंड टॉवल होते हैं ना मोटे मोटे से, वो उनके बैग में रख दिए हैं कि बस में से उतरो और अपने सिर पे हैंड टॉवल रखो और वो हैंड टॉवल रख के घर पे आओ, क्योंकि लू का बड़ा डर लगता है भाई, गर्मी लग जाए ना। मत करो, क्यों खींच रहे हो गला खींच रहे, इसको चेन चाहिए मेरी, तो बड़ी दिक्कत आ जाती है बच्चों की ना। और वो कहती है कि बड़ा आराम रहता है, सिर ढका रहता है, तो आप भी ऐसे कर सकते हो, क्योंकि गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलो जी लंच टाइम हो गया, सारा दिन खाना खाना खाना। तो मैंने ना चावल बनाया है, आलू प्याज का तड़का लगाया है, और मेरे फ्रिज में पड़ा था कद्दू, वही ससुराल वाला कद्दू, तो मैंने ना वो भी बीच में डाल दिया। और यकीन मानो ये इतना स्वाद बनता है, इतना स्वाद कद्दू वाले चावल, मतलब आपको अजीब लगेंगे, लेकिन जब बच जाती है ना सब्जी कोई भी हो, खास करके कद्दू, तो वो चावल में डाल के बना लो, बड़े टेस्टी बनते हैं और लग भी जाते हैं, नहीं तो फ्रिज में पड़े रहते हैं। और अभी स्टेज पे ना मैं नमक चेक कर रही हूँ, मैं हमेशा इस स्टेज पे नमक चेक कर लेती हूँ, अगर ठीक हो ना तो चावल जब बन जाते हैं हमेशा नमक कम होता है। देखो बिल्कुल परफेक्ट है नमक, क्योंकि हल्का तेज़ है। ढक दूँगी इसको, और अभी शाम की तैयारियाँ भी करनी है। वही बात है ना, बस औरत का तो मत पूछो क्या हाल होता है। तो दम लगा दिया था, ये देखो चावल मेरे बन गया, सारा कद्दू तैर के ऊपर आ गया है।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं पिछे ना रह जावां, पता लगना चाहिए कि मैं विच चावलों दे हैगा तो मेरे करके चावल स्वाद बने हैं। ये देखो आलू भी डाले थे मैंने और बहुत टेस्टी बनते हैं इस तरीके से। और फ्रिज भी खाली हो जाता है, बची कुची जो भी घिया कद्दू तोरी जो भी जो बच्चे नहीं खाते ना सब डाल दिया करो चावल में, बहुत टेस्टी बनते हैं। दोबारा से उसको तड़का लगाओ, ज़्यादा रिफाइंड ऑयल मत डालना, तो फिर ये चावल बहुत अच्छे बनते हैं। और दही के साथ मैंने सर्व किए थे, सब ने खा लिए थे क्योंकि अभी शाम की तैयारियां भी करनी थी, तो मैं कुछ ज़्यादा फैंसी सा बनाना नहीं चाहती थी, सिंपल सा बनाओ और काम निपटाओ और जो फ्रिज है उसको भी खाली कर दो। तो ये देखो जी, अब मैं डालूँगी, सबको दूँगी और तैयारियां करूँगी मैं शाम की, क्योंकि बच्चों को भी तैयार करना है, चारों को नहीं पांचों को, इंदर को भी तो तैयार करना है। वो तो पहले उनका काम ख़राब हो जाता है कहीं जाना हो ना लड़ाइयाँ हो जाती है। सच बताना आपकी भी होती हैं, मतलब ये नहीं मिल रहा, वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो सबके घरों में होता है, कॉमन चीज़ है। बस इससे प्यार बढ़ता है, अच्छी बात होती है, लड़ाई भी होनी चाहिए। तो चलिए मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में, अपना ध्यान रखिए।